बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज अडयाला जेल में इमरान खान के दो केसेस की समाअत थी। उन केसेस की समाअत में मैं खुद वहां पे मौजूद था। उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे कि आज हुआ क्या, जो वहां पे इमरान खान ने बात की, मीडिया से गुफ्तगू की, वो क्या थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ पे दो मुकदमात के केसेस की समाअत थी, उसमें क्या जो है वो अपडेट है, सारा अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। आज तकरीबन वहाँ पे अडयाला जेल में 11:30 बजे पहुंचे और वहाँ पे हमारे दीगर जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो मौजूद थे। कमरा अदालत में पहुंचे तो वहाँ पे केस की समाअत जो है वो जारी थी। 190 मिलियन पाउंड केस और ये तोशा खाना नैब का केस है। ये दो केसेस वहाँ पे जेर समाअत थे। तो तोशा खाना का नैब केस जो है वहाँ पे उस पर समाअत जारी थी। जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे और जो मोहम्मद उस्मान गिल हैं, जो वकील हैं इमरान खान के और बुशरा बीबी के, और इसके अलावा शहबाज खोसा और लतीफ खोसा जो वहां पे मौजूद थे। और उसके बाद समाअत जो है वो शुरू हुई और उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी वो भी मौजूद थे। तो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो इमरान खान एंटर होते हैं और इमरान खान कमरा अदालत में जैसे ही आए तो जैसे कमरा अदालत में एंटर होते ही जब वो अपनी चेयर्स की तरफ जाते हैं तो वहां ही राइट साइड पे कैबिन बना हुआ है, कम्युनिटी हॉल जो है अडयाला जेल का, वहां पे जो है वो मीडिया के लोग बैठे होते हैं। तो इमरान खान साहब जैसे आए तो वहां पे खड़े हो गए। उनके साथ जो है सलमान अकरम राजा थे, सरदार लतीफ खोसा, शहबाज खोसा और दीगर जो वकला जो है वो मौजूद थे, शिराज रांझा, ये सारे जो है वो वहां पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो ज़हन बना के आए थे कि उन्होंने बात क्या करनी है, और वहाँ पे उन्होंने जो है वो बात शुरू कर दी। और बात शुरू की उन्होंने जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनकी जो तकरीर थी उससे बात जो है उन्होंने शुरू की। और उन्होंने ये कहा, शायद बिल्कुल ज़हन बना के आए थे कि मीडिया से बात मैंने क्या करनी है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नवाज शरीफ जो है इनकी कल की तकरीर है वो ये पूछना था कि 16 माह रेलू कटे किसके लिए थे, किसके थे, और 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ और इसहाक डार किसके थे, ये कहा इमरान खान ने। और ये भी कहा कि ये 1.5 साल मतलब पीडीएम की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की सबसे तारीख की सबसे जो है वो बुरा जो है वो दौर था। और नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि हम अब आएंगे तो ये करेंगे। तो पहले उन्होंने कहा जी पहले 1.5 साल जो है वो क्या किया है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपनी हुकूमत की जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी वो गिनवाई कि बहुत अच्छी थी और उनका दावा था कि बहुत अच्छी। और उसके बाद उन्होंने पीडीएम हुकूमत का बताया कि वो उनकी इकोनॉमी की उन्होंने जो है वो बहुत बुरी हालत जो है उस पर छोड़ा, और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत जो है वो यहाँ से गई। और उसके बाद जो सवालात भी होते रहे इमरान खान से, और उन्होंने ये कहा कि मैं आज कहता हूं कि इन्होंने भागना है, और जब ये भागेंगे ये जो है वो हारेंगे तो ये भागेंगे। और उसके बाद ये कहा कि 3 लॉन्ग मार्च तो हमारी हुकूमत के खिलाफ हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम मुज़ाकराती टीम ने शर्त रखी थी कि इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए नहीं होने चाहिए, और ये भी कहा था कि जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद की तारीख रखें। और ये शर्त हम कैसे मान सकते थे कि हम तो 90 रोज में आईनी इलेक्शन की बात जो है वो कर रहे थे, ये कहा इमरान खान ने। और उसमें जो इमरान खान है उनकी जानिब से ये भी कहा गया वहां पे जो मीडिया पर्सन से मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए कि ये जो नवाज शरीफ की कल की तकरीर थी उन्होंने उसमें उसका हवाला देकर आगे चलकर उन्होंने कहा कि हमारी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, टार्चर हो रहे हैं, लोगों के घरों को जो है वो किया जा रहा है, रेड किए जा रहे हैं, तोड़ा जा रहा है लोगों को घरों को। और 25 मई 2022 से हमें जो है वो खत्म करने की और क्रश किया जा रहा है, और अभी भी इनकी कंपें टांग रही है। उसके बाद कहा कि गंदे गंदे अजीब से इंतखाबी निशान जो है वो हमें दिए गए हैं, और जो मुहिम शुरू करता है मतलब इंतखाबी मुहिम, ये सवाल हुआ था कि कहां है ये असद कैसर और दूसरे तीसरे लोग कहां हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इंतखाबी मुहिम शुरू करता है उसके लिए एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसको गिरफ्तारी डाल देते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी टॉप की लीडरशिप को इन्होंने नाअहल करा दिया और अभी अंडर 16 को भी नहीं खेलने दे रहे। और प्लान के हवाले से उन्होंने कहा कि मतलब प्लान सी क्या है आपका, ये सवाल था। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सबको पता है, अभी नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने कहा कि वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और वो हर अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये डरे हुए हैं, ये कहा इमरान खान ने। और उसके बाद ये भी कहा, मैंने कहा था कि हम पर ये सवाल हुआ था कि आपके हवाले से एक चीज जो है वो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे कहीं ना कहीं चल रही है कि आपने ये कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान
पर जो पाकिस्तान ने जो ईरान पर हमला किया ये दुरुस्त नहीं है, या इस तरह की कोई बात हुई है। तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था हम पर हमला करके ईरान ने गलत किया है और मैंने ये कहा था ये होना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसराइल चाहता है ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े। मैंने ईरान की मजम्मत करते हुए कहा था इस चीज से निकलें क्योंकि इससे नफरतें बढ़ेंगी, और मैं ये नहीं कहता। और फिर अफगान मुहाजिरीन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अफगान मुहाजिरीन रखें, मैं ये कहता, उन्होंने कहा कि लेकिन जिस तरह अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया उससे नफरतें बढ़ेंगी, और ट्रकों में लाद लाद कर उनको वापस भेजा गया, और 40 साल से वो यहां जब रह रहे थे तो तरीके से भी उनको निकाला जा सकता था, ये कहा इमरान खान ने। और उसके बाद उन्होंने कहा जी सिर्फ शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। और उसके बाद उन्होंने 2018 के हवाले से मेरा सवाल था कि जो कंट्रोल, उन्होंने कहा था कि हमें एक तो 2018 में वो मेजॉरिटी नहीं दी गई कि कुछ सीटें हमारे ले ली गई पर 5-5 हजार के वक्फे से थी, और उसके बाद कंट्रोल्ड हुकूमत देगी। तो मैंने फिर उनको कहा था कि क्या कंट्रोल्ड हुकूमत जो है आप उसको करेंगे कि कंट्रोल्ड हुकूमत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा 2018 में कंट्रोल्ड हुकूमत लेना मेरी गलती थी और उसी वक्त मुझे चाहिए था कि मैं इलेक्शन करा देता, इलेक्शन अनाउंस कर देता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की कल बयान जो है वो रिकॉर्ड कराने के बाद उन्होंने ये मतलब आजम खान के हवाले से स्पेसिफिकली सवाल हुआ था कि कल जब आजम खान आए थे उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के बाद पीछे आए, आपसे मिले, आपसे सलाम दिया, उन्होंने आपके कान में कुछ कहा, आपने उसके कान के कुछ कहा, और उसके बाद आपने थपकी दी। तो इस थपकी के पीछे क्या वजह थी? तो इमरान खान ने ये कहा कि उन्होंने सच बोला है, हकायक बयान किए हैं आजम खान ने। और उसके बाद ये भी कहा इमरान खान ने कि पूरा एक वो बताया कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में क्यों रखा गया था, एक हमारे खिलाफ साजिश थी। और उन्होंने कहा फिर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया कि उनको एहतियाती मुरासला भेजा जाए, और ये सारी चीजें उन्होंने कही। और उसके बाद ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद हुआ ये था कि उस वक्त जो बाजवा थे वो मीठे मीठे जो है वो बातें करते थे, और एक्सटेंशन तक वो इसी तरह मीठे मीठी बातें जो है वो करते रहे। और फिर मौजूदा जो सिनेरियो उस पर ये उन्होंने कहा अब ये रेलू कट्टों की खिचड़ी बनाना चाहते हैं। और याह्या खान की भी कोशिश थी कि वो जो है वो हंग पार्लियामेंट बनाए ताकि वो मजबूत रहे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वो जो बात की थी 2018 के इलेक्शंस में, उनको जो है वो उन्होंने कहा था कि 2018 के इलेक्शंस में कमजोर हुकूमत हमें देगी, कि कंट्रोल्ड हुकूमत थी, इसके बावजूद हमने जो है वो हमारी कामयाब तरीन हुकूमत थी। और फिर यह कहा 15 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा एक सिंगापुर 140 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो सरमायाकारी तब आई जब वहां इस्तेहकाम था। और ओरिजिनल साइफर वजारत खारजा में ओरिजिनल साइफर की बात हुई थी, ओरिजिनल साइफर वजारत खारजा में है। इसके अलावा जो दिया जाता है वो मफहूम होता है। और 9 अप्रैल को हमारी काबीना ने साइफर को डीक्लासिफाइड कर दिया था। ये भी कहा कि सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेशलिस्ट को समझ नहीं आ रही, लोटों का हाल इस इलेक्शन में देखने वाला होगा। पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है और 90% फौज पीटीआई को वोट देगी। बाजवा ने मुझे खुद कहा था कि फौज सारी आपके साथ है और फौज का कसूर नहीं, ये बाजवा जैसे लोगों का कसूर है, ये कहा इमरान खान ने। और कहते हैं कि हमारे नंबरनबा वो बात मैंने आपको बताई कि जैसे ही निकलते हैं मुहिम के लिए वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और ये भी कहा कि मैं सियासी आदमी हूं, मेरे पास बंदूक नहीं है, डायलॉग के जरिए ही बात करनी है, और मैं माशाअल्लाह की नर्सरी नहीं पला। 27 साल की मेरी जदोजहद है, 14 साल पार्टी में अकेला था। दिलावर को मैच फिक्स था, दिलावर का मैच फिक्स था। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस नहीं लग रहा, और अब जो इद्दत वाला केस बनाया गया है बहुत ही गिरते हुए और गिर कर जो है वो बनाया गया है। और खावर मालिका कमजोर आदमी है, उसे उठाया गया, फिर ये करवाया गया। और खावर मालिका ने जो बयान दिया, मैं मर जाता ऐसे बयान ना देता। उसके बाद इमरान खान ने रोस्टम पर खड़े होकर बानी जो इमरान खान है उनके जो जज से मुकालमा हुआ, जज साहब आपका कसूर नहीं है, ये जो खलाई मखलूक देख रहे हैं ये वो कर रहे हैं, ये कहा। और उसके बाद ये कहा कि कर्नल साहब उन्होंने एक उसके तरफ देखा और उन्होंने कहा कर्नल साहब इमरान खान बोल रहा हूँ, इमरान खान जो है वो बोल रहा हूँ। उसके बाद वहां पे कह के भी लगे। और उसके बाद वहां पे उसके बाद आजम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि 140 दिन आजम खान को रखा गया, और आजम खान उसके बाद वापस आए और आजम खान ने जो बोला वो सच बोला। फिर कम्युनिटी हॉल में एक ये शिकायत भी आई कि वहां की सर्दी होती है। पीटीआई इमरान खान की फैमिली ने कहा कि उसमें हीटर का कहा, जज साहब को, जज साहब ने कहा चलें इसको जो है वो देखते हैं। फिर ये कहा उन्होंने कि अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, 8 फरवरी को गुस्सा निकालेंगे और इन्हें बड़ा धचका लगेगा, ये कहा इमरान खान ने। 2 केसेस थे आज के 190 मिलियन पाउंड केस में, आज जुर्म आयद नहीं हो सकी। 24 जनवरी तक जो मुखर हुई है, साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये समाअत की थी। इसमें एक बड़ी तब्दीली ये हुई है कि इमरान खान की लीगल टीम तब्दील हो गई है।
है। इसमें अब सिकंदर जुल्करनैन सलीम, उस्मान गिल और बैरिस्टर अली जफर इस केस की पैरवी करेंगे और दूसरे केस में सरदार लतीफ खोसा और शहबाज खोसा केस की पैरवी कर रहे हैं। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में कहा कि ये लीगल मामलात हैं, मुझे नहीं पता, मेरे वकील आने दें, मेरी लीगल टीम चेंज हुई है, वकील आने दें, वो इस केस को देखेंगे और उसके बाद जो है वो अदालत ने एक तारीख जो है 24 जनवरी की डाल दी है और 24 जनवरी को अब इस केस की समाअत होगी। इत्तेसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब समाअत करेंगे और तोशाखाना नैब केस में एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ है और बाकी गवाहों के बयान जो है वो उस पर जरा होनी है कल और उस पर फर्दर जो है वो प्रोसीड होगा। ये दोनों केसेस थे आज जिन पर अडियाला जेल में समाअत हुई। फिर उसके बाद इमरान खान जो है वहां पे बैठ गए, सरदार लतीफ खोसा और दीगर वकला से बैठकर काफी खड़े होकर बैठकर काफी देर तक जो है मुशावरत करते रहे। वहां जो है वो सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने पर ये भी कहा अदालत को कि पीछे जहां मीडिया वाले बैठे हैं उनको आवाज ठीक नहीं आती तो वहां पे स्पीकर का इंतजाम किया जाए। तो इमरान खान जो है वो वहां पे फिर मौजूद थे, मुशावरत कर रहे थे, बात कर रहे थे और सारी चीजें जो है वो चलती रही। ये थी आज की अडियाला जेल की तवील जो है वो समाअत थी और 2 केसेस की समाअत थी और सारा अहवाल ये जो आपको बताया है। आप इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।